नमस्कार मित्रों, स्वागत है एडिक्शन आईएएस क्लासेस में। आज का हमारा ये वीडियो भारत में अंग्रेज़ों द्वारा किए गए प्रशासनिक सुधारों पर आधारित है। इन्हीं प्रशासनिक सुधारों में 1909 का मॉर्ले मिंटो सुधार आता है। तो चलिए जानते हैं विस्तार से। मॉर्ले मिंटो सुधार को 1909 ईस्वी का भारतीय परिषद अधिनियम भी कहा जाता है। ब्रिटेन में 1906 ईस्वी में लिबरल पार्टी की चुनावी जीत के साथ ही भारत के लिए सुधारों का एक नया युग शुरू हुआ। वाइसरॉय के कार्यभार से बंधे होने के कारण लॉर्ड मिंटो और भारत के राज्य सचिव जॉन मॉर्ले ब्रिटिश भारत सरकार के वैधानिक एवं प्रशासनिक तंत्र में कई महत्वपूर्ण परिवर्तन करने में सफल रहे। तत्कालीन भारतीय स्थिति। जब लॉर्ड मिंटो भारत का गवर्नर बना तब उस समय समूचा भारत राजनीतिक अशांति की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहा था। लॉर्ड मिंटो ने इस अशांति के बारे में स्वयं लिखा था कि ऊपर से शांत दिखने वाली सतह के नीचे राजनीतिक अशांति का गुब्बार छिपा था और उनमें से बहुत कुछ नितांत न्यायोचित था। तत्कालीन भारतीय सचिव जॉन मॉर्ले एवं वाइसरॉय लॉर्ड मिंटो ने सुधारों का भारतीय परिषद एक्ट 1909 पारित किया, जिसे मॉर्ले मिंटो सुधार कहा गया। 25 मई को विधेयक पारित हुआ तथा 15 नवंबर 1909 को राजकीय अनुमोदन के बाद लागू हो गया। इस एक्ट के अंतर्गत केंद्रीय तथा प्रांतीय विधानमंडलों के आकार एवं उनकी शक्ति में वृद्धि की गई, लेकिन अधिसंख्य प्रतिनिधियों का चुनाव भी अप्रत्यक्ष रूप से होना था। गवर्नर जनरल की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में एक भारतीय सदस्य की नियुक्ति का भी प्रावधान था। इस एक्ट के अंतर्गत सदस्यों को प्रस्ताव रखने और प्रश्न पूछने का अधिकार भी दिया गया। बजट प्रस्तावों पर मतदान का भी अधिकार था। इन सब के बावजूद काउंसिलों को व्यवहारिक रूप से कोई अधिकार नहीं था। मॉर्ले मिंटो सुधारों का मूल उद्देश्य राष्ट्रवादी खेमे में फूट डालना था। मुस्लिमों के पृथक निर्वाचन क्षेत्र एवं मताधिकार की व्यवस्था की गई। अंग्रेज़ों की यही नीति कालांतर में भारत के विभाजन का कारण बनी। कांग्रेस के इन सुधारों का पुरजोर विरोध किया, जबकि कट्टरपंथी मुस्लिमों ने इसका समर्थन किया। वाइसरॉय मिंटो ने लिखा था कि याद रखना कि पृथक निर्वाचन क्षेत्र बनाकर हम ऐसे घातक विष बो रहे हैं जिसकी फसल बहुत कड़वी होगी। सुधार कार्य। सबसे पहले सभी जातियों को समान अवसर के महारानी विक्टोरिया के वादे को, जो 1858 ईस्वी से भारतीय राष्ट्रवादियों के लिए ब्रिटिश पाखंड का प्रतीक बना हुआ था, लागू करने के लिए कार्य किया। व्हाइट हॉल में परिषद में 2 भारतीयों को नियुक्त किया गया। एक मुसलमान सैयद हुसैन बुलगामी, जिन्होंने मुस्लिम लीग की स्थापना में सक्रिय भूमिका निभाई। दूसरे हिंदू इंडियन सिविल सर्विस भारतीय प्रशासनिक सेवा में वरिष्ठ अफसर कृष्णजी गुप्ता। मॉर्ले ने 1909 में अनिच्छुक लॉर्ड मिंटो को वाइसरॉय की कार्यकारी परिषद में प्रथम भारतीय सदस्य सत्येंद्र पी सिन्हा को नियुक्त करने के लिए राजी किया। सिन्हा बाद में लॉर्ड सिन्हा को 1886 में बार एट लिंकन्स इन में प्रवेश दिया गया और वाइसरॉय के विधि सदस्य नियुक्त होने से पहले वो बंगाल के महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल रहे। 1910 में उन्होंने त्यागपत्र दे दिया। वह 1915 में कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए और 1919 में भारत के लिए संसदीय उप राज्य सचिव और 1920 में बिहार एवं उड़ीसा के गवर्नर बने। निर्वाचक सिद्धांत। मॉर्ले की प्रमुख सुधार योजना 1909 का भारतीय परिषद अधिनियम, आमतौर पर मॉर्ले मिंटो सुधार के रूप में ज्ञात, ने तत्काल भारतीय परिषद सदस्यता के लिए निर्वाचक सिद्धांत प्रस्तुत किया। शुरू में बहुत कम भारतीय मतदाता थे जिन्हें संपत्ति एवं शिक्षा के आधार पर मताधिकार दिया गया था, लेकिन 1910 में पूरे ब्रिटिश भारत की विधान परिषदों के लिए 135 भारतीय सदस्य चुने गए। 1909 के अधिनियम ने सर्वोच्च परिषद की अधिकतम अतिरिक्त सदस्यता 16 1892 के परिषद अधिनियम द्वारा बढ़ाकर 60 कर दी। मुंबई वर्तमान मुंबई, बंगाल और मद्रास वर्तमान चेन्नई की प्रांतीय परिषदों में, जिन्हें 1861 में गठित किया गया था, 1892 के अधिनियम द्वारा कुल सदस्य संख्या बढ़ाकर 20 कर दी गई थी और 1909 में से 50 कर दिया गया था, जिनमें अधिकतर सीटें गैर सरकारी सदस्यों के लिए थी। अन्य प्रांतों में भी परिषद के सदस्यों की संख्या इसी तरह से बढ़ाई गई। मॉर्ले प्रांतीय विधायकों में सरकारी बहुमत को समाप्त करके गोपाल कृष्ण गोखले तथा रोमेश चंद्र दत्त जैसे उदारवादी कांग्रेस नेताओं की सलाह का पालन कर रहे थे और न केवल ICS बल्कि अपने वाइसरॉय एवं परिषद के कटु विरोध का भी अवहेलना कर रहे थे। कई ब्रिटिश उदारवादी राजनीतिज्ञों की तरह मॉर्ले को विश्वास था कि भारत में ब्रिटिश शासन का औचित्य भारत सरकार को ब्रिटेन के महान राजनीतिक संस्थान संसदीय सरकार प्रणाली सौंपने में है।
कलकत्ता, वर्तमान कोलकाता तथा शिमला में मिंटो व उनके अधिकारी इस सुधारों के क्रियान्वयन के कड़े नियम की सिफारिश करके सुधारों को कमज़ोर करने में सफल रहे। फिर भी नई परिषदों के निर्वाचित सदस्यों को स्वतः पूरक प्रश्न पूछने और सालाना बजट के बारे में कार्यकारी से औपचारिक चर्चा करने के अधिकार की शक्ति थी। सदस्यों ने अपने नए वैधानिक प्रस्ताव पेश करने की भी अनुमति थी। शिक्षा का प्रस्ताव। गोपाल कृष्ण गोखले ने पूरे ब्रिटिश भारत में निःशुल्क एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा के लिए प्रस्ताव पेश करके इन नई महत्वपूर्ण संसदीय प्रक्रियाओं का तुरंत लाभ उठाया। यह प्रस्ताव गिर गया, लेकिन गोखले ने इसे बार बार पेश किया। उन्होंने राष्ट्रवादी मांगों के लिए सरकार की सर्वोच्च परिषद का मंच के रूप में सदुपयोग किया। 1909 के अधिनियम से पहले, जैसा कि गोखले ने उस साल मद्रास में कांग्रेस के साथी सदस्यों को बताया, भारतीय राष्ट्रवादी बाहर से आंदोलन करते थे, लेकिन उन्होंने कहा कि अब से वह ऐसा काम करेंगे जिसे प्रशासन के साथ जिम्मेदार सहयोग कहा जा सकता है। ये था 1909 के भारत शासन अधिनियम पर एक संपूर्ण व्याख्या। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर और लाइक भी कीजिए। धन्यवाद।